Hello everybody, welcome to lecture 5 of Hello Alkane and Hello Arene playlist। आज दोस्तों हम शुरुआत करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कि हम हेलो अल्केन प्रिपेयर कैसे करते हैं, हेलो एरीन प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेलो अल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे हेलो एरीन्स की। ठीक है, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में लेआउट ऑफ द चैप्टर दिया था, वो हमेशा आपके पास रहना चाहिए। कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ आगे कौन सा टॉपिक आने वाला है, वो सब आपको पता होना चाहिए, एक रोड मैप के जैसा। तो आज के बाद अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन को मैं पूरा ना लिख के MOP लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बना लेते हैं इसका फ्लो चार्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। चलिए तो कॉपी और पेन उठाइए और फटाफट करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना के वक्त बर्बाद। देखिए हेलो अल्केन हम बेसिकली बनाने वाले हैं 3 तरीके से। ठीक है, जो आपको फ्लो चार्ट में दिख रहा होगा। सबसे पहला वहाँ अल्कोहल लिखा होगा, लेकिन हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जो सिंपलेस्ट है तो सबसे इजी रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे हैलोजन एक्सचेंज। इसको एक और नाम दिया जाता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। फ्रॉम आपको याद रखना है। ठीक है, अब ब्यूटी देखिए, हेलो अल्केन का एक और दूसरा कॉमन नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड। करेक्ट, और हम अल्काइल हैलाइड से ही अल्काइल हैलाइड बनने वाले, यहाँ पे हम एक्सचेंज करने वाले बेसिकली। अगर मुझे आयोडीन ना चाह के क्लोरीन चाहिए तो मैं जिसके पास आयोडीन है उससे क्लोरीन ले लूँगा और उसको आयोडीन दे दूँगा। तो हम ये बेसिकली करने वाले हैं। अब इसमें छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोकार्बन में हम देखेंगे 2 तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। अल्केन से हम हेलो अल्केन कैसे बना सकते हैं, और अल्कीन से। ठीक है, अल्केन के मेथड को हम हेलोजनेशन बोलते हैं, और अल्कीन से जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसे हम 2 तरीके से बोल लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉम हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब HX, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एक्चुअली इसका पूरा नाम ये है, HX एडिशन। छोटे में यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे यहाँ पे फ्लो चार्ट में जगह नहीं लगी तो हाइड्रोजन हैलाइड रहने देते। ठीक है, HX आपको ये याद रखना है। क्या है ये सब हम बेसिकली डिस्कस करते रहेंगे, उसके लिए सोचना नहीं तो प्रॉब्लम नहीं। ओके, दूसरा है हमारा फ्रॉम हेलोजन, मतलब हेलोजन से हम कैसे उसको ऐड करके किसी हेलोजन को उससे हम बना सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल में है बेसिकली हमारे 3 तरीके दोस्तों, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। अब फटाफट मेरे साथ लिखते जाइए। ठीक है, फ्रॉम हेलोजन एसिड्स, मतलब ऐसे एसिड जिसमें हेलोजन्स प्रेजेंट हो। फिर थायोनियल क्लोराइड्स, और दोस्तों यहाँ मैं स्टार बना देता हूँ क्योंकि ये जो है ये बेस्ट मेथड होता है किसी भी हेलो अल्केन को प्रिपेयर करने का, क्योंकि इसमें जो आपको हेलो अल्केन मिलेगा वो प्योर फॉर्म में मिलेगा। क्यों मिलेगा, वो मिलेगा जब हम डिस्कस करेंगे, वो पता करेंगे। फिर उसके बाद है लास्ट फॉस्फोरस हैलाइड्स, फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड्स। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स है अल्कोहल से। ठीक है, फिर लास्ट है हमारा हेलोजन एक्सचेंज। बेसिकली दोस्तों इसमें 2 रिएक्शंस आपको पढ़नी है, और दोनों के दोनों नेम रिएक्शन है। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, और लास्ट है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन। तो दोस्तों ये है हमारा छोटा सा फ्लो चार्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन का। तो फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में अल्केन से हम कैसे बना सकते हैं हेलो अल्केन। ठीक है, तो चलिए लिखिए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और उसमें है हमारा फ्रॉम अल्केन, और इस मेथड को हम एक और नाम देते हैं, इसका नाम है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन। तो इसको बताने से पहले दोस्तों मैं सबसे पहले आपको कुछ खास बात इस मेथड्स की बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको आसानी रहे जानने में कि आगे इसको एक्चुअली करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो लिख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले ये मैकेनिज्म और ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है,
ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या फॉलो करता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। दूसरा, इसमें होनी चाहिए सनलाइट की प्रेजेंस, मतलब ये जो रिएक्शन है ये मेथड प्रिपरेशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तीसरा, इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है जो कि एक्चुअली मैकेनिज्म में आते हैं। जब ये रिएक्शन मैकेनिज्म करूँगा उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से वो मैकेनिज्म है नहीं, लेकिन फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। हालांकि मैं यही बता दूंगा, तो टेंशन है नहीं, ठीक है। तो 3 जो स्टेप्स है इसके हैं, ये है इनिशिएशन, दूसरा है प्रोपोगेशन, और जो तीसरा है वो है टर्मिनेशन। तो ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको एक जिस्ट बता देता हूँ सबसे पहले कि एक्चुअली होने क्या वाला है इस रिएक्शन में। देखिए, सबसे पहले आप ले लीजिए एक अल्केन। सिंपलेस्ट अल्केन क्या है हमारे पास? मीथेन, करेक्ट है? यस। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने भूल गया लिखना, इसकी प्रेजेंस यहाँ पे CCl4 एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए, हो गया। अब देखिए ले लिया आपने मीथेन, ओके। मीथेन को रख दीजिए आप सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट को हम H से दिखाते हैं उसकी एनर्जी, ठीक है। और इसकी रिएक्शन कर दीजिए एक हेलोजन के साथ जो है आपका क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, कितने हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? 4, उसमें से एक हाइड्रोजन को खा जाएगा और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में से अगर एक हाइड्रोजन चले गए तो बचे कितने? 3, और चौथा हाइड्रोजन उसकी जगह पे कौन आ गया? क्लोरीन। अब दोस्तों ये रिएक्शन यहाँ रुकने नहीं वाली, क्योंकि सॉल्यूशन में क्लोरीन और भी है, सनलाइट तो आ ही रही है। तो ये रिएक्शन वापस कंटिन्यू होगी और अब आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो हो जाएगा, अब कितने हाइड्रोजन है? 3। तो 3 में से एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा और एक और क्लोरीन आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH2Cl2, ठीक है। ये रिएक्शन वापस रुकने नहीं वाली है, ये वापस सनलाइट तो है ही, क्लोरीन है ही मॉलिक्यूल या सॉल्यूशन में, तो वापस क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन यहाँ से ले जाएगा और एक और क्लोरीन ऐड कर देगा। देखिए हाइड्रोजन घटते जा रहे हैं और क्लोरीन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए लास्ट, वापस सनलाइट, क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये जो लास्ट हाइड्रोजन बचा है बेचारा इसको भी नहीं छोड़ेंगे और सारा का सारा क्लोरीन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्या ये और आगे होगी प्रोसीड? नहीं बच्चों, एक बार हाइड्रोजन खत्म खेला खत्म, मतलब रिएक्शन वहाँ पे हो जाएगी स्टॉप, ठीक है। तो ये है, इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये होती है, इसको हम बोलते हैं हेलोजिनेशन। देखिए धीरे धीरे मैं आपको बता देता हूँ हेलोजिनेशन क्यों, क्योंकि हम हेलोजन ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने क्लोरीन ऐड किया, आप ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हैं, आयोडीन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोरीन ये रिएक्शन नहीं देगा, फ्लोरीन ज़्यादातर रिएक्शन नहीं देते क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जल्दी बॉन्ड तोड़ता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक रिएक्शन के अंदर जान रहेगी, आपको ये याद रखना है। और जब का मैं नाम लिख के बता देता हूँ आपको, ये जो दूसरा है ये है आपका हेलो क्लोरोमीथेन, ठीक है। क्लोरो आयुपैक नेम लिख देता हूँ, क्लोरोमीथेन, ठीक है। इसका नाम देखिए, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब इसकी CH3 तो बहुत ही फेमस है, ट्राइक्लोरोमीथेन लिख सकता हूँ, लेकिन उसका कॉमन नाम जो है वो ज़्यादा फेमस है, क्लोरोफॉर्म, करेक्ट। और ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, करेक्ट। चलिए CCl4 जो हम एग्जा सॉल्वेंट भी बाद में यूज़ करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिख पाया भी, लेकिन आपको इस रिएक्शन में दिखाया क्योंकि हम इस रिएक्शन में बना ही रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आखिर जो हम रिएक्शन करेंगे PPR उसमें आपको बहुत जगह CCl4 एज ए सॉल्वेंट दिखेगा। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मतलब जो पोलर नॉन पोलर होते हैं ना उनको डिसॉल्व कर लेते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये है जिस्ट ऑफ द रिएक्शन कि एक्चुअली होने क्या वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें जो ये रिएक्शन होती है इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ कि इसमें जो होता है, अगर ये तो मैंने मीथेन से स्टार्ट की, करेक्ट। अगर मैं 3 कार्बन का कंपाउंड ले लेता हूँ, सपोज कीजिए मैंने ऐसा ले लिया CH3 CH2 CH3, ठीक है, जो हो गया आपका प्रोपेन,
3 या 3 से ज़्यादा, तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। देखिए क्या, सपोज़ कीजिए मैंने इसका भी क्लोरीनेशन कराया HMe के प्रेजेंस में, तो अब यहाँ हाइड्रोजन तो है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, हमें पता हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन जाएगा ये है एक दिक्कत की बात। करेक्ट, तो यहाँ पे हो जाती है 2 पॉसिबिलिटी। देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, तो ये दोनों कार्बन सेम है, तो हाइड्रोजन भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे अगर IUPAC नेम देना चाहेंगे तो अगर यहाँ से करेंगे तो भी 1 नंबर पे आता है, ये भी यहाँ से करेंगे तो 1 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे जो 2 डिफरेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं वो है यहाँ पे एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला मतलब ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो मैं इसको अलग कलर से बता देता हूँ, तो ये देखिए, ठीक है। तो होगा क्या दोस्तों, अब कौन सा क्लोरीन जाएगा ये तो हम बता नहीं सकते, तो इसलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी लिख देते हैं यहाँ पे कि अगर रेड वाला हाइड्रोजन गया तो हमें क्या मिलेगा। अगर रेड वाला हाइड्रोजन गया दोस्तों तो हमें मिलेगा यहाँ पे CH3 CH Cl CH3, करेक्ट। और अगर येलो वाला गया तो हमें मिल जाएगा CH2 CH2 Cl। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या है, आइसोमर्स, करेक्ट। अब होगा क्या दोस्तों, इससे फ़ायदा होने से ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि सबसे पहले तो अगर मुझे सपोज़ करो मेरी कंपनी क्लोरोफॉर्म बनाती है, अगर मैं ये मेथड यूज़ करता हूँ तो मुझे क्लोरोफॉर्म बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा, क्योंकि वो ज़्यादातर कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं बिग मॉलिक्यूल लेता हूँ तो मुझे आइसोमर्स मिल रहे हैं, इसलिए इसको नॉट सो गुड मेथड की कैटेगरी में डाल दिया गया है। अच्छा है लेकिन उतना अच्छा बेस्ट नहीं है, बिकॉज वी वांट बेस्ट, करेक्ट। यस, अब देखिए इसमें अगर पूछ लिया आपको कि इसमें मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा, ठीक है। देखिए ये जो क्लोरीन है यहाँ पे, ये जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है दोस्तों, एक ये और एक ये, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक कार्बन से। ये कार्बन आप नहीं गिरेंगे क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, करेक्ट। तो ये कितने डिग्री कार्बन हो गया, 1 डिग्री। और मैंने आपको पहले बोला था ये रिएक्शन कैसे फॉलो होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, मतलब यहाँ पे कार्बोकैटायन की जनरेशन की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मुझे बताइए, आपको मालूम है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे होती है। कार्बोकैटायन 3 डिग्री बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये मिथाइल ग्रुप जो है उन्हें इंडक्टिव +I के इफेक्ट की तरह से सपोर्ट करते हैं। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट नहीं मालूम ये सब तो आप 11th के लिए हाइड्रोकार्बन चैप्टर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे उसकी बात की गई है, ठीक है। तो 3 डिग्री 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल था, 2 डिग्री 1 डिग्री से। तो आप देखेंगे तो यहाँ का जो कार्बन है पहला वाला वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये जो है पहला 1 डिग्री। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल कौन है, 2 डिग्री। तो मतलब ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला है हमारा माइनर प्रोडक्ट। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी इतनी। यस, तो फटाफट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम इसके मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा, इसमें हम देखने वाले इनिशिएशन मतलब क्या, प्रोपगेशन मतलब क्या, और टर्मिनेशन मतलब क्या। और मैंने जो आपको ये बताया नॉट सो गुड मेथड है, ये क्यों इतना गुड नहीं है, मैं इसको आपको डिटेल में बताऊँगा। ले लीजिए, चलिए अब देखते हैं इनका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म को मैं क्या करूँगा, मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 पार्ट में, क्योंकि 3 स्टेप्स हैं, राइट। तो स्टेप 1 छोटा सा होने वाला है, उसमें स्टेप 1 में कोई बड़ी बात है नहीं, तो इसको हम ज़्यादा भाव देते नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप आपको समझना है वो प्रोपोगेशन की, वो बढ़ता कैसे जाता है, कंटिन्यू कैसे रहता है। तो मैं उसके लिए चाहिए हमें ज़्यादा स्पेस, तो मैं उसको दे देता हूँ इतना बड़ा स्पेस, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेप 1 जो है हमारा इनिशिएशन, ठीक है। फिर स्टेप 2 जो है कि प्रोपोगेशन, और है हमारा लास्ट स्टेप जो है टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन स्टेप से आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि एक्चुअली ये मेथड इतना गुड क्यों नहीं है। मैं एग्जांपल तो सिर्फ
एक कार्बन का लूँगा। अब सोचिए अगर टर्मिनेशन में एक कार्बन पे इतने प्रोडक्ट मिल रहे होंगे हमें, तो 2-3 कार्बन जब स्टार्ट करेंगे तो कैसा होगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं वीडियो की शुरुआत इनिशिएशन के साथ। ओके, सबसे पहले देखिए हमने एक हेलोजन लिया था क्लोरीन, राइट। और क्लोरीन हमें मालूम है Cl2 फॉर्म में रहता है, करेक्ट। और हमें मालूम है एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2, करेक्ट। तो होगा क्या दोस्तों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या होगा, ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेंगे, मतलब ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। और इस ब्रेकिंग को हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन या होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, होमो का मतलब होता है सेम, सेम मतलब ये जो बॉन्ड टूटेगा तो दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने शेयरिंग के स्टार्टिंग में दिए थे बॉन्ड फॉर्मेशन में वो वापस ले लेंगे। तो इन अ वे व्हाट विल हैपन, यहाँ पे Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन उसके खुद के आ जाएंगे और एक Cl के पास खुद का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, अगर देख सकते हैं फ्री रेडिकल का जनरेशन हो गया। अब आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि हम इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन के पास ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बहुत ही ज़्यादा फ्री है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। और यही शुरुआत करेगा सेकेंड स्टेप की। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट कैसे होता है। क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है हमारा हेलोजन जो है वो Hµ मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में होमोलाइटिकली ब्रेक होता है। होमोलाइटिकली मतलब जब एक बॉन्ड टूटेगा तो दोनों को सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन रख लिए और जो फ्री रेडिकल जो इलेक्ट्रॉन बच गया उसे हम डॉट से दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1 यहाँ पे खत्म। चलिए अब देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारा आया था मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है दोस्तों CH4। तो क्या मैं उसको CH3H लिख दूँ, तो ये भी तो CH4 ही हुआ। क्यों ऐसा लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको समझाना है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए ये जो Cl- यहाँ पे एक 2 जनरेट हुए हैं, उसमें से मैं एक को लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये क्या करेगा। ये Cl- क्या करेगा, ये Cl- जाके करेगा ट्रिगर इस हाइड्रोजन को कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो मेरे साथ जुड़ जाओ, क्यों उसके साथ फालतू के बैठे हुए। तो क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन की बात में आ जाएगा और ये बॉन्ड होमोलाइटिकली वापस तोड़ देगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास भी आ गया एक इलेक्ट्रॉन, CH3 के पास हो गया एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन CH3 क्या है, अनस्टेबल। क्यों, कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड लेकिन उसके पास है 3 और उसके पास है एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया CH3 का रेडिकल। अब देखिए H और Cl क्या करेंगे, आपस में मिलके एक बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पे आपको जनरेट होता है दिख रहा होगा HCl। ठीक है, अब CH3 को आ गया गुस्सा कि क्लोरीन ने हमारा बॉन्ड तोड़वा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब CH3 क्या करेगा दोस्तों, देखिएगा ये हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में देखिए यही CH3 क्या करेगा, क्लोरीन के जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो मैंने एक दिखाया है, कुछ क्लोरीन तो बच गया होगा ना, सारे क्लोरीन तो नहीं टूटे होंगे इसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो CH3 क्या करेगा, ये क्लोरीन को जाके ट्रिगर करेगा, बोलेगा अरे आ जाओ तो मेरे साथ, हटाओ दूसरे क्लोरीन का साथ। तो क्लोरीन क्या करेगा दोस्तों, क्लोरीन वापस अपना ये बॉन्ड यहाँ पे होमोलाइटिकली ब्रेक कर लेगा। तो एक CH3 चला जाएगा किसके साथ, Cl के साथ। ठीक है, तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एक Cl जो है ये CH3 ले लेगा, क्योंकि 2 तो Cl वो ले नहीं सकता। ठीक है, उसके पास एक की जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया क्या, एक कॉल फ्री रेडिकल। मैं फ्री रेडिकल को ना दोस्तों ग्रीन से दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगी फ्री रेडिकल कैसे एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, होमोलाइटिकली ब्रेक बॉन्ड करो और मेरे साथ कंबाइन हो जाओ। देखो एक बार यहाँ पे Cl ने बदला लिया तो CH3 को आया गुस्सा, तो CH3 ने बदला ले लिया तो वापस एक Cl जनरेट हुआ, अब Cl को आया वापस गुस्सा, तो वो Cl क्या करेगा, इस जो प्रोडक्ट है दोस्तों इसी को वापस और ट्रिगर करेगा। देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट है यही बन जाता है दोस्तों दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट। तो ये CH3Cl को मैं ऐसा दिखा देता हूँ, देखो दोस्तों ये हो गया आपका CH3, Cl को मैं नीचे दिखा देता हूँ क्योंकि काम हमें हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो ये जो Cl डॉट बचा है ये क्या करेगा, वापस एक हाइड्रोजन तो है ना ऑलरेडी, उसको बोलेगा भाई तू वापस अपने बॉन्ड तोड़ ले और आ जा मेरे साथ। तो हाइड्रोजन तो बेचारा भूला है, चला जाएगा। तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे वापस आपको मिल जाएगा CH2Cl और एक डॉट विच इज़ फ्री रेडिकल, क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है और क्या बना लिया साथ में HCl।
ठीक है। तो यहाँ पे वापस आपको एक फ्री रेडिकल मिल रहा होगा CH2Cl, ठीक है। अब ये CH2Cl क्या करेगा दोस्तों, वापस वही कहानी करेगा, क्या, एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है उसको जाके ट्रिगर करेगा। तो ये CH2Cl जो है ये चला जाएगा एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास और बोलेगा चल भाई आजा मेरे साथ। ओके, क्या करेगा क्लोरीन के साथ अकेले अकेले, तो होमोलैटिकली ब्रेक होगा दोस्तों। अब ये वापस ये कहानी रिपीट होते वाली है, कब तक दोस्तों, कब तक, जब तक तो आपके सारे के सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से निकल ना जाए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हो गया आपका CH3Cl जो मैंने आपको पिछले स्टेप्स में दिखा दिया था, और Cl माइनस जो एक बच गया है वो रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। देख रहे क्लोरीन रेडिकल बनता ही जा रहा है, एक बार कार्बन का रेडिकल, एक बार क्लोरीन का रेडिकल, एक बार कार्बन का रेडिकल, ये मतलब ये दोनों की रिएक्शन चेन रिएक्शन के जैसे हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए अब क्या होगा, वापस Cl माइनस क्या करेगा, इसी को जाके ट्रिगर करेगा, करेक्ट। यहाँ देख सकते हैं आपके ये जो प्रोडक्ट है वही बाद में रिएक्टेंट बन जाता है, करेक्ट। देखिए अब ये फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, अब मैं जो CH3Cl है, सॉरी आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी है, CHCl3 होगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक CH2 हाइड्रोजन हमें कम करना है और मैंने बढ़ा ही दिया है, ओ माय गॉड गलती कर दी मैंने। अच्छा चलिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कम करना है और क्लोरीन बढ़ाना है, मैंने उल्टा ही कर दिया। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो एक हो गया, यहाँ पे एक क्लोरीन था तो ये हो जाएगा 2 क्लोरीन। यहाँ पे एक्चुअली CH2 तो Cl हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद CH2 होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, तो मुझे लगता है मैंने कहीं पे एक हाइड्रोजन छोड़ दिया है, कहाँ छोड़ दिया दोस्तों, CH2Cl, अच्छा यहाँ पे CH2 था, CH2Cl है, करेक्ट है। तो फिर ये क्या करेगा, ये CH2Cl जो है क्लोरीन के पास चल जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ क्लोरीन अपने क्लोरीन से मिला है, करेक्ट। तो CH2Cl है दोस्तों, तो CH2Cl2 यही जो है वापस क्या करेगा, ये वापस चला जाएगा किसके पास, किसके पास चला जाएगा दोस्तों, क्लोरीन के पास, ठीक है कि नहीं। देखिए अब मैं CH2Cl2 को कुछ दूसरे तरीके से लिख देता हूँ। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये क्या करेगा, देखिए मैं इसी को लिख देता हूँ इस तरीके से, CH, ये एक Cl इधर, एक Cl इधर, क्योंकि एक्चुअली क्लोरीन किससे कंबाइन किया है, कार्बन से, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, जहाँ पे आप मिस कर जाएंगे तो वहाँ पर आपको हो जाएगी दिक्कत। वो धीरे धीरे करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये बॉन्ड हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़ते जाने हैं और क्लोरीन अटैच करते जाना है, ठीक है। तो देखिए वापस अब क्या होगा, CHCl3, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, CHCl2 और उसका बन गया है रेडिकल प्लस HCl, मतलब HCl हर अल्टरनेट स्टेप पे आपको मिलता जाएगा। अब देखिए अब वापस आपको फ्री रेडिकल मिल गया है CHCl2 का, तो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ अंडरलाइन। देखिए ये है आपका CHCl2 का फ्री रेडिकल। अब देखिए 6 स्टेप क्या होगा, ये CHCl2 वापस चलाएगा किसके पास, क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास। अब बताइए दोस्तों क्या होगा, क्लोरीन बॉन्ड अपना तोड़ देगा, कैसा, होमोलैटिकली मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चले जाएंगे, और वो क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, क्लोरीन चला जाएगा इसके पास CHCl3 बनाने, प्लस क्लोरीन का एक रेडिकल आपको वापस मिल गया, ठीक है। देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन रिएक्शन, मतलब रुक ही नहीं रही है, चलते जा रही है। तो अभी क्लोरीन रेडिकल वापस क्या करेगा, वापस जाके क्या करेगा, इस CHCl3 को करेगा ट्रिगर, CHCl3। तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ दोस्तों, H को ऐसे दिखा देता हूँ, बाकी Cl ऐसे दिखा देता हूँ, Cl, क्योंकि काम तो एक्चुअली हाइड्रोजन से ही है ना क्लोरीन को। तो ये आपका क्लोरीन रेडिकल, तो क्या करेगा, वापस ये बॉन्ड हेटेरोलेटिकली तोड़वाएगा। और अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा होगा CCl4 का, देखिए CCl3 का, ठीक है, CCl3 और रेडिकल प्लस HCl। अब एक लास्ट स्टेप बचा दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ का क्लोरीन थोड़ा अच्छे से इस साइड लिख देता हूँ, CCl3 यहाँ लिख देता हूँ, Cl3 लिख देता हूँ, तो हमें जगह मिल जाएगी एक लास्ट स्टेप को लिखने की, 8वां स्टेप। ये CCl3 क्या करेगा दोस्तों, अभी वापस चला जाएगा किसके पास, एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास, ठीक है, और जाके CHCl3, तो यहाँ पे एक H तो होना ही चाहिए, ठीक है,
CCl3 डॉट, H तो टूट गया है, CCl3 डॉट ये रहा। अब ये CCl3 इस क्लोरीन को तोड़ के CCl4 बना देगा और अब मिल जाएगा यहाँ पे Cl रेडिकल एक और। जो दोस्तों देखिए कितना मतलब बेहतरीन स्टेप है, यही है मेन स्टेप। अब वापस आपको मैं समझा देता हूँ। ये है आपका मीथेन, क्लोरीन रेडिकल कहाँ से मिला हमें, इनिशिएशन स्टेप्स। एक बार ये क्लोरीन रेडिकल घुस गया सिस्टम में तो ये मजा देता है त्राहिमाम। ठीक है, ये क्लोरीन रेडिकल जाएगा, हाइड्रोजन का होमोलेटिकली तोड़ेगा, बनाएगा रेडिकल, फ्री रेडिकल। फिर वो फ्री रेडिकल क्या करेगा, कार्बन का क्लोरीन से बदला लेगा, फिर क्लोरीन का रेडिकल बना देगा। क्लोरीन क्या करेगा, वापस उसी प्रोडक्ट को वापस ट्रिगर करेगा और कार्बन से बदला लेगा, फिर उसका रेडिकल बना देगा। कार्बन का रेडिकल बनेगा तो क्लोरीन से बदला लेगा, क्लोरीन का रेडिकल बनेगा कार्बन से बदला लेगा, फिर कार्बन का रेडिकल बनेगा क्लोरीन से बदला लेगा। ये चलता ही जाएगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। अब ये रिएक्शन यहाँ पे आके हो गई है स्टॉप। तो आप सोचोगे सर प्रोपोगेशन में स्टॉप हो गई तो टर्मिनेशन में क्या होगा। देखिए अब टर्मिनेशन में क्या होने वाला है दोस्तों, मैं उसको आपको कर देता हूँ। ये जो Cl माइनस रेडिकल आपको दिख रहा है Cl माइनस, और ये जो हमारा एक Cl माइनस बच गया था, देखिए ये वाला दूसरा वाला, क्योंकि हमने दो Cl माइनस नहीं Cl डॉट समझ लीजिए रेडिकल, हमने तो इनिशिएट तो एक ही रेडिकल किया था। तो देखिए अब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है टर्मिनेशन स्टेप में। हो सकता है कि ये Cl रेडिकल उस पहले वाले Cl रेडिकल को ढूंढ लें, आपस में वो लोग टकरा जाए और वो लोग आपस में क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लें। ये एक पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। अब देखिएगा ये जो रिएक्शन है मैंने लिखी है, ये एक साथ कई सारे स्टेप्स में हो रही है। तो ये भी हो सकता है कि ये Cl माइनस किसी CH3 डॉट को ढूंढ ले और उसको साथ कंबाइन होकर CH3Cl बना ले, करेक्ट। यस दोस्तों, और क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए और एक पॉसिबिलिटी है कि ये CH3 डॉट और जो फ्री रेडिकल है, मैंने आपको क्या बोला, ये रिएक्शन बहुत मल्टीपल स्टेप्स में होती जा रही। ये भी किसी और CH3 डॉट को ढूंढ के CH3 बना सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये बन गया आपका यहाँ पे इथेन, लेकिन ये बनेगा एकदम कम क्वांटिटी, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसे हम बोलेंगे ट्रेस अमाउंट में। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि हमने स्टार्ट तो सिर्फ एक कार्बन से किया था, लेकिन हमें पॉसिबिलिटी क्या है कि हमें टर्मिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल सकता है, क्लोरीन गैस मिल सकती है, मिथाइल क्लोराइड मिल सकता है, और हालांकि इथेन भी मिल सकता है, मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा मिल सकता है, लेकिन ये है बहुत ट्रेस अमाउंट में। और ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, अगर मीथेन का हम करा सकते हैं हेलोजनेशन, तो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमें ट्रेस अमाउंट में मिलेगा, तो वो हमें मिलता है दोस्तों मीथेन। अब बताइए मुझे दोस्तों, क्या ये रिएक्शन अच्छी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमें बनाना था क्या, हमें बनाना था एक हेलो अल्केन, और बन क्या रहा है देखिए दोस्तों, इतना मिक्सचर, इतना गड़बड़, उसको प्योरीफाई करने में हमारे सारे पैसे खराब हो जाएंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉट सो गुड मेथड। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं दोस्तों बोलता हूँ आपको एक और बार, आप अपने हिसाब से बिना देखे कॉपी में एक बार खुद से कीजिए, देखिए आपको कैसे समझ में आता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ऑब्वियसली भूल जाएंगे। ठीक है, अभी आपको देखने से लग रहा होगा बहुत इजी, तो ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम अल्कीन की तरफ, जिससे हम बनाएंगे वापस हेलो अल्केन। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम एल्कीन, मतलब हम एल्कीन से कैसे बना सकते हैं, हमने अल्केन से कैसे बना सकते हैं हमने ऑलरेडी देख लिया है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ वहाँ पे फॉलो होता है, वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों। अब जो अल्कीन से होने वाला है दोस्तों, उसमें हमारा है एडिशन ऑफ HX। सबसे पहला है उसमें हमारा एडिशन, मतलब आपको ये याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पे क्या होने वाले है, एडिशन ऑफ रिएक्शन होने वाली, मतलब कुछ चीज़ ऐड होने वाली, कुछ भी चीज़ रिमूव नहीं होने वाली। जैसे हमारा वहाँ पे क्या था, एक चीज़ आ रही थी, दूसरी चीज़ आ रही थी, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक चीज़ आएगी, कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए HX का क्या हो गया मतलब दोस्तों, उसका मतलब हो गया हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब एक हाइड्रोजन तो यहाँ रहेगा ही, उस हाइड्रोजन के साथ रहेगा दोस्तों एक हैलोजन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बना देता हूँ इसकी जनरल रिएक्शन इसकी कैसी होगी, तो फिर आएगा हमें इसका मज़ा नॉर्मल रिएक्शन करने से। देखिए अल्कीन क्या होता है, अल्कीन ऐसा कंपाउंड है जिसमें होता है एक डबल बॉन्ड कार्बन का, ये देखिए, बाकी हाइड्रोजन रहे कुछ भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अल्कीन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहेगा। ठीक है, उससे आपकी रिएक्शन करा देनी है दोस्तों HX के साथ। देखिए अभी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा एडिशन किसका, एडिशन होगा हाइड्रोजन का भी और हेलोजन का भी। ठीक है, यस, देखिए होगा क्या दोस्तों, ये बॉन्ड टूटेगा होमोलैटिकली, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
हेलोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन सिंस ये टूट गए हैं, तब ये जो वीकेस्ट बॉन्ड है इसमें पाई बॉन्ड, उसको प्रमोट करेंगे या ट्रिगर करेंगे कि तुम भी अपना एक बॉन्ड तोड़ लो। तो ये कार्बन भी अपना अपना एक बॉन्ड तोड़ लेगा। देखिए दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, इसको मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ, इनके इलेक्ट्रॉन, ये चला जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के पास, और ये जो हेलोजन है ये चला जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के पास। तो हो गया ना एडिशन। देखिए कोई भी चीज़ यहाँ से बाहर निकली क्या, नहीं निकली। हुआ क्या, यहाँ पे एक कार्बन से एक हाइड्रोजन आके ऐड हो गया और दूसरे कार्बन से दूसरा हेलोजन आके ऐड हो गया। देखिए इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे एक्स की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, एक्स की जगह पे आप आ सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन। ठीक है, चलिए इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये पहला केस है, क्योंकि पहले केस में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। रीज़न इज ये क्या, कौन सा एल्कीन था दोस्तों, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है दोस्तों, सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब ये है कि अगर आप डबल बॉन्ड को बीच में से काटोगे तो आपको दोनों साइड सेम चीज़ मिलेगी, ये मिरर इमेज रहेंगे एक दूसरे के, करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी, जब मज़ा तो तब आएगा जब यहाँ पे हम ले लेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। चलिए उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारा कहानी थोड़ी हो जाएगी और इंटरेस्टिंग। तो देखिए अनसिमेट्रिकल के लिए हमें चाहिए 3 कार्बन, ये लीजिए मैं बना देता हूँ 3 कार्बन, ये 2, एक 3, एक 4 और ये 2। ठीक है, अब सपोज कीजिए आप कर रहे हैं HBr की एडिशन। ठीक है, ये एक हेलो आपने एल्कीन ले लिया और ये कर रहे हैं आप HBr की एडिशन। देखिए अब क्या होने वाला है, H प्लस है, Br क्या है माइनस। यहाँ पे क्या करेगा, ये हेलोजन यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके माइनस चार्ज में हो जाएगा, क्योंकि पोलर बॉन्ड है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो X पे आ जाएगा नेगेटिव, H पे आ जाएगा पॉजिटिव। देखिए अब तो कहानी यहाँ तक सेम थी, लेकिन अब जो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों में हो जाएगी फाइटिंग शुरू कि मैं कौन से कार्बन के पास जाऊँ। जैसे ये 1 नंबर कार्बन है, सपोज ये 2 नंबर कार्बन, मैं इसको 1 2 इधर से देता हूँ ताकि अच्छा। अब हाइड्रोजन बोले मैं 1 नंबर कार्बन के पास जाऊँगा, ब्रोमीन बोले मैं 1 नंबर के कार्बन के पास जाऊँगा, तो दोनों में होगी लड़ाई। तो इस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए एक आदमी आया जिसका नाम था मार्कोनिकोव, और उसने दिया एक रूल। मार्कोनिकोव ने क्या रूल दिया दोस्तों, कि नेगेटिव पार्ट जो है, उसने रूल दिया, हाँ उसका मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कैसे दिया। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा भैया जिसके पास हो लेस हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास हो लेस हाइड्रोजन। देखिए अब ये कार्बन और ये कार्बन में, इस कार्बन के पास ये 2 मैंने जो बॉन्ड छोड़ रखे हैं ना, उसको आप हाइड्रोजन समझिए। कितने हाइड्रोजन है, 2, और ये 2 नंबर के कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ 1। तो नेगेटिव पार्ट किसके पास गया, ब्रोमीन के पास, और हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा ये कार्बन के पास जिसके पास बचा हुआ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हो गई लड़ाई ख़त्म। तो इन दोनों का झगड़ा किसने कर दिया सॉल्व, मार्कोनिकोव ने। तो देखिए अभी हमारा कंपाउंड कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड ऐसा। ये तो मैं पहले जैसा था वैसे बना देता हूँ, जो नए बॉन्ड्स हैं मैं उसको वाइट से दिखा दूंगा तो क्लियरली वो हाईलाइट हो जाए। तो ये हो गया हमारा नया कंपाउंड। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी था, इसको मैं वापस येलो से दिखा देता हूँ, पुराने हाइड्रोजन्स को। ये जो थे ये सारे पुराने हाइड्रोजन, वहाँ पर मैंने दिखाया नहीं क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, सिर्फ काम के कुछ रहते नहीं बस, लेकिन रोल अच्छा प्ले करते हैं। ठीक है, बाद में आते हैं ये लोग। चलिए आई होप कि इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आपको दे देता हूँ एक एग्जांपल, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। सबसे पहले देखिए इस अल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। जिसमें एक दोस्तों ये भी नहीं, ये ऐसा कर दोगे अगर आप, तो आपको क्या ये दोनों साइड एक सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। आपको तोड़ना एक्चुअली क्या कहा है बस दोस्तों, डबल बॉन्ड से। कोई बच्चे यहाँ से भी बोलेंगे ब्रेक करके सर ये तो सिमेट्रिकल है, नो, यहाँ पे डबल बॉन्ड से आपको ब्रेक करना है। देखिए दोनों साइड के यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 1 ही कार्बन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का केस है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है मतलब यहाँ पे झगड़ा हटाने कौन आ जाएगा, मार्कोनिकल रूल। ये है आपका प्लस, ये आपका माइनस। देखिए इस कार्बन के पास है, अच्छा मैंने गलत कर दिया, इस कार्बन के पास 1 ही हाइड्रोजन है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऑलरेडी दोस्तों, तो ये हो जाएगा CH। ठीक है, चलिए अब देखिए इस कार्बन के पास है 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास है 2 हाइड्रोजन। तो नेगेटिव पार्ट किधर चला जाएगा दोस्तों, नेगेटिव पार्ट चला जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास है कम हाइड्रोजन, और पॉजिटिव पार्ट चला जाएगा किसके पास, पॉजिटिव पार्ट चला जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास है ज़्यादा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट आपके यहाँ पे पास चमकता हुआ दिख रहा होगा, CH3 CH2 CH CH2, ये हो गया आपका क्वेश्चन।
और हाईलाइटेड पार्ट से हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट Cl और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन CH3। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। यस, चलिए फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर कर चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं ये मार्कोनिकोव ने ये रूल बनाया, ये HCl ये या HBr ये सारे लोग फॉलो क्यों करें, या हम लोग इसकी बात क्यों माने, क्यों भाई इसकी बात क्यों माने, इसमें क्या खास बात है, ये कुछ भी आके बोलेगा हम मान लेंगे क्या, नहीं, उसने प्रॉपर रीज़न दिया है दोस्तों। तो उस रूल को हम देख लेते हैं प्रॉपर डिटेल में। ठीक है, चलिए तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, नेक्स्ट रिएक्शंस में जाने से पहले मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल की भाई बात हम इसकी क्यों माने, इसने कुछ तो एक्सप्लेनेशन दिया होगा ना, कोई भी आगे कुछ भी बोलेगा तो हम तो ना मान लेंगे, करेक्ट। यस, सबसे पहले आपको ये बात रखनी है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये क्या होता है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि इसी का यूज़ किया था उस भाई साहब ने। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स को हम दिखाते हैं इस तरीके से, ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लव करें, इलेक्ट्रॉन लव करें मतलब वो खुद क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, तभी तो इलेक्ट्रॉन को लव करेंगे। ठीक है, चलिए अब दिखाता हूँ मैं इसका आपको एक्चुअल रीज़न। देखिए, हम किसी H6 का प्रेजेंट रख रहे हैं, सपोज कीजिए मैं HCl ले लेता हूँ। ठीक है, HCl में हमें पता है क्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने सारे बॉन्ड्स अगर खींच लेता है तो क्या जनरेट करेगा, H प्लस NCl-। नॉर्मल कंडीशन में HCl तोड़ेगा नहीं भैया, जब कोई उसको प्रोवोक करे जैसे अल्कीन हो तो उसकी प्रेजेंस में ये टूटेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया, मैं 3 ले लेता हूँ, 3 कार्बन का, छोटा रहेगा तो आसानी से हमें समझ में आएगा। अब ये H प्लस क्या करेगा, इसको प्रोवोक करेगा कि भाई अपने पाई बॉन्ड तोड़, आई हैव टू गो एंड ऐड समवेयर, मुझे कहीं ना कहीं तुम में ऐड होना, जल्दी से अपने पाई बॉन्ड तोड़ लो। तो अब इस अल्कीन के पास ये पाई बॉन्ड तोड़ने के 2 तरीके हैं, यहीं से शुरू होता है मार्कोनिकोव का रूल का एक्सप्लेनेशन। देखिए, अगर सपोज ये हाइड्रोजन कहाँ जाके ऐड होगा, उससे पहले देखिए क्या होगा, सपोज कीजिए ये जो बॉन्ड टूटा, ये टूटा हेट्रोलाइटिकली, और ये कार्बन ले गया दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, क्या ले गया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। ये आपका पहला केस, या एक केस ये बन गया। दूसरा केस ये भी बन सकता है कि ये कार्बन बोलेगा भाई तू क्यों ले जाए, मैं ले जाऊंगा। ये भी हो सकता है कि ये कार्बन ले जाए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। देखिए, तो मैं पहला केस बना देता हूँ यहाँ पे, CH3CH पॉजिटिव CH3। देखिए, ये कौन सा केस है, ये वो केस है जब येलो वाला ये कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया। करेक्ट, करेक्ट है कि नहीं, यस। और इसके इलेक्ट्रॉन दोनों इसने खींच लिए तो क्या हो गया, इस पे आ गया एक पॉजिटिव, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अब देखिए दूसरा केस, मैं रेड से दिखा देता हूँ। अगर इस कार्बन ने 1 नंबर कार्बन ने खींच लिए, ये 2 नंबर दे देता हूँ मैं इसको, 2 नंबर ये 1 नंबर, केस 1 केस 2। ठीक है, ये 1 ये 2। देखिए, अगर इस कार्बन ने दोनों के दोनों खींच लिए तो इस पे आ जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जहाँ पे भी जाएगा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये हाइड्रोजन वहाँ जाके फटाक से अट्रैक्ट कर, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो नेगेटिव आया तो ये हाइड्रोजन फटाक से अट्रैक्ट कर लेगा, इसने खींच लिया तो इसके पास नेगेटिव आया तो हाइड्रोजन वहाँ जाके अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव है भैया। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जैसे खींच लिए तो इस पे आ गया एक और हाइड्रोजन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले गया तो इस कार्बन पे क्या आ गया दोस्तों, प्लस। कहानी आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, वापस मैं बता देता हूँ। सपोज कीजिए, देखिए ऐसा है कहानी, CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन यहाँ पे बैठा हुआ है कि भैया जल्दी बताओ तुम्हें कौन दोनों में से कौन से कार्बन में आऊँ मैं, हाइड्रोजन किसको चाहिए, तो दोनों कार्बन, 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन और 1 नंबर कार्बन में होने लगा झगड़ा, मेरे पास आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ। तो होता क्या है, कभी कभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच ले जाता है तो इस पे आ जाएगा माइनस, तो हाइड्रोजन चिपक जाएगा इस पे। सिंस ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, मतलब इस कार्बन के भी तो इलेक्ट्रॉन थे ना इसमें, तो इस कार्बन पे आ जाता है प्लस। ये हो गया का पहला केस। दूसरा केस क्या होता है, ये कार्बन ले जाता है दोनों इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया तो इस पे आ गया माइनस, तब हाइड्रोजन इस पे आके अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH3। तो सिंस ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया ये कार्बन इस कार्बन के भी, तो इस कार्बन पे आ जाता है प्लस। देखिए,
इस कार्बन पे जो प्लस आ जाता है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। यहाँ पे जनरेशन होती है कार्बोकैटायन की, और इसी की वजह से मार्कोनिकोव रूल बना है। ठीक है, अब देखिए ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है। कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा है दोस्तों, वो सिर्फ खुद एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ये कार्बन को देख लीजिए, ये है आपका कार्बोकैटायन, ये खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये रहा एक ये रहा, ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। करेक्ट है, यस। अब दोस्तों आपको ये याद रखना है, कार्बोकैटायन में मैं आपको यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना के दिखा देता हूँ। ये है एक कार्बोकैटायन, ये भी है एक कार्बोकैटायन, अलग से बना देता हूँ भैया, और ये भी है एक कार्बोकैटायन। ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि जो कार्बन पे प्लस चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है खुद। तो ऐसा देखा गया है कि ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट अपने पहले पढ़ चुका होगा 11th स्टैंडर्ड में, प्लस आई इफेक्ट, क्या करते हैं, इस कार्बन को चाहिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पुश या हेल्प मदद कर, जैसे किसी आपके दोस्त ने को पैसे की जरूरत है तो अपने सारे पैसे तो उठा के नहीं दे सकते, नहीं, राइट, तो सब थोड़े पैसे दूंगे, तो यही इसे बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे इस कार्बन 3 डिग्री कार्बन कटायन की मदद 3 कार्बन कर रहे हैं, तो इसको ज़्यादा हेल्प मिल रही है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सो मोस्ट स्टेबल ये रहेगा, क्योंकि इसे 3 कार्बन 3 दोस्त हेल्प कर रहे हैं आपको। यहाँ पे कितने दोस्त हेल्प कर रहे हैं, 2 दोस्त हेल्प कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट से, इसलिए थोड़ा लेस स्टेबल रहेगा 3 डिग्री से। और इसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन एक ही कार्बन एक ही दोस्त है वो मदद कर पा रहा है, इसलिए दोस्तों आपको ज़्यादा दोस्त होने चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो आपको मदद ज़्यादा मिल पाए मुसीबत के समय पे। तो इसलिए ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो है बिल्कुल अनस्टेबल है। तो आप बोलेंगे सर अनस्टेबल तो अच्छा है ना, स्टेबल होगा तो रिएक्ट नहीं करेगा। बेटा जो स्टेबल रहता है वही तो आगे रिएक्शन में जाएगा, जो अनस्टेबल है वो रिएक्शन बैकवर्ड ले जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है ये जाएगा आगे रिएक्शन में फॉरवर्ड। ठीक है, यस। अब देखिए यहाँ पे प्लस आ गया, तो आप मुझे बताइए प्लस के पास कौन अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे Cl माइनस। ठीक है, तो CH3 CH, यहाँ आ जाएगा Cl, यहाँ आ गया CH3। अब देखिए उसने क्या किया, इस रूल को हम बार बार तो इतना हम लेंदी प्रोसेस बना नहीं सकते, इसने कर दिया इसे समराइज। द नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसने इसको इस तरीके से दिखा दिया, बट एक्चुअली होता क्या है, जिसके पास लेस हाइड्रोजन होता है वो होता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन होती है, और कार्बोकैटायन में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। इसी की मदद लेके इसने किया था अपने रूल का बेसिक फंडामेंटल क्लियर। सो आई होप आपको मार्कोनिकोव रूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक उल्टा भी होता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं बताता हूँ आपको एंटी मार्कोनिक रूल क्या है। ठीक है, ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है। एंटी मार्कोनिकोव रूल, जैसे आपको दिख ही रहा होगा, एंटी मतलब अपोजिट, मतलब हमें यहाँ पे उल्टी कहानी करनी है। लेकिन ये कब करनी है, मैं आपको सबसे पहले से कंडीशन दे देता हूँ। जब 3 कंडीशंस दी होंगी तभी जब आपको ये कहानी करनी है। सबसे पहला अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए। अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है तो हमें झंझट ही नहीं ना, किसी भी कार्बन को दीजिए आपका नेम तो चेंज हो गया नहीं। दूसरा, यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पर ऑक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए। पर ऑक्साइड अगर लिखा है, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एक बहुत अच्छा पर ऑक्साइड कॉमनली आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, पर ऑक्साइड प्रेजेंस, ये है हमारा गेम चेंज। अगर ये नहीं रहा तो फिर आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा। और तीसरा, HBr का एडिशन हो रहा हो। तो ये 3 कंडीशन अगर तीनों के तीनों सेटिस्फाई करते हैं तभी जाके आपके एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। ऐसा नहीं खाली एक कर रही है या 2 कर रही है। ठीक है, चलिए मैं आपको दे देता हूँ इसका एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आएगा कि एंटी मार्कोनिकोव रूल है क्या। सबसे पहले लिख लीजिए CH3, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें जस्ट आपको अपोजिट करना है किसके दोस्तों, आपको अपोजिट करना है मार्कोनिकोव रूल का। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकोव रूल बोलता है कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से हमें
बी आर यहाँ लगाना चाहिए। इसका आपको कुछ कुछ उल्टा भी मिलेगा दोस्तों, वो नेगेटिव पार्ट ना सोच के वो पॉजिटिव पार्ट बोलते हैं, पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो वो भी मार्कोनिकोव रूल है, लेकिन मैं नेगेटिव यूज़ करता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों आपको दिख गया H2O2 का प्रेजेंस, तो आप क्या होगा देखिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई है, करेक्ट है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, यहाँ पे H2O2 लिख सकते हैं, या तो सिर्फ पेरोक्साइड ऐसा नाम भी लिखा दिया जा सकता है कभी कभी, ठीक है। और यहाँ पे HBr है, ये सिर्फ HBr में होगा दोस्तों, आपको ब्रोमीन याद रखना है, क्लोरीन रहेगा या आयोडीन रहेगा तो ये कहानी नहीं होगी, ठीक है। तो इस समय आपको कर देना है कहानी पूरी उल्टी। नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन वेयर विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये उस पार्ट पे जाके अटैच होगा जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जिसका मार्कोनिकोव रूल का ये पूरा का पूरा उल्टा है, ठीक है। सो CH3CH डबल बॉन्ड, ये तो टूट गया, CH2, ये था आपका पुराना कहानी। अब इसको अटैच कर दीजिए Br यहाँ पे, और पॉजिटिव चला जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसका अगर नाम पूछा तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंड नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन केस ऑफ मार्कोनिकोव रूल। तो नेगेटिव से ही आप दोनों डेफिनेशन समझ लीजिए तो आपकी कहानी हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम लोग आगे। चलिए दोस्तों, अभी एक और चीज़ कर लेते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज्म भी कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ चीज़ याद रखनी है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि मार्कोनिकोव रूल जो है वो फॉलो करता है, क्या करता है, वो फॉलो करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। वहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है और हमें मालूम है 3 डिग्री जो होता है 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट होता है। ये आपका रीज़न है या एक्सप्लेनेशन है मार्कोनिकोव रूल ने जो दिया था कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो ये था रूल मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज्म का। ना जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है, एंटी मार्कोनिकोव रूल, उसका क्या रीज़न है, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिए कि 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन वो फॉलो करता है दोस्तों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये भी कभी कभी एग्जाम में पुट किया जाता है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल क्यों लगाया गया, इसका क्या फॉलो था, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है। यहाँ फॉलो होता है दोस्तों, आपको याद रखना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसको एक और नाम दिया गया है, इसको हम ऑल्सो बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं आपको मार्कोनिकोव रूल का भी बता दूँ। मार्कोनिकोव रूल जो है ये सिमेट्रिकल में ज़रूरत ही नहीं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ही इसका काम आता है, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो आप किसी को भी हाइड्रोजन दीजिए तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होता, वो नेम सेम ही रहता है। लेकिन ये कहानी एंटी मार्कोनिकोव रूल में भी लगती है, वहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मतलब मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है नहीं लगाना है, ये आपको सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ही सोचना है, सिमेट्रिकल में आपको सोचना ही नहीं इस बारे में, ठीक है। और चलिए मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी बता देता हूँ, कुछ एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल H2O2, ये भी एक अच्छा पेरोक्साइड है। दूसरा है बेंजोइल पेरोक्साइड, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये आपको बहुत सारी दवाइयों में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अब मैं बेंजोइल पेरोक्साइड के यूज़ से आपको बता देता हूँ एंटी मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज्म। इसका दोस्तों एक और नाम है जो मैं आपको लिख देता हूँ, खैरास इफेक्ट। ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं, खैराश खैश जो भी है, इसको ये भी बोला जाता है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के विषय जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या बोलता है रूल? ये रूल बोलता है कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा क्यों? चलिए इसका देख लेते हैं रीज़न। देखिए ये होता है 3 स्टेप मैकेनिज्म से फॉलो। मैं यूज़ करता हूँ बेंजोइल पेरोक्साइड का एग्जांपल, जिससे क्या हो जाएगा, आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, और बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए C6H5COO ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन से एक और ऑक्सीजन COO और C6H5 जुड़े हो। देखिए आपको सिमेट्रिकल लग रहा होगा कि यहाँ से अगर मैं काटूँ तो ये दोनों मिरर इमेज है, करेक्ट। लेकिन ये एल्कीन की बात नहीं है, ये सिर्फ बेंजोइल पेरोक्साइड है, ठीक है।
सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, इसका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो ब्रेकिंग होगा ये होगा होमोलेटिकली ब्रेक, होमोलेटिकली ब्रेक। जैसे आपने पहले केस में भी देखा था हेलोजनेशन में होमोलाइसिस लिख देता हूँ मैं, सो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं इस बॉन्ड के, ये होमोलेटिकली ब्रेक होंगे और दोनों ऑक्सीजन ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, ठीक है। तो बना क्या यहाँ पे 2 टाइम्स C6H5 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इस ऑक्सीजन पे आ गया है एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 बनेंगे तो इसलिए मैंने 2 लिख दिया क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। तब अब क्या होगा दोस्तों, इसी में से आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा होगा, एंट्रोपी सपोर्ट करेगी इसका बाहर आना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो फ्री रेडिकल आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये चला जाएगा इस C6H5 फिनाइल ग्रुप पे, ठीक है। C6H5 कार्बन बोलेगा भाई मेरे को तो नहीं चाहिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मैं जा रहा हूँ बाय। तो ये बन गया आपका फ्री रेडिकल यहाँ पे, इसलिए हम इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखा, कार्बन डाइऑक्साइड आराम से निकल गया, मतलब वो तो ना जो ऐसे दोस्त होते हैं जो मुसीबत आने पे कल्टी मार लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वैसा ही है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इसे फटाक से जैसे बनते हैं, दिख रहा है अगर मैं निकल सकता हूँ तो फटाक से निकल जाते हैं गोली की तरह, ठीक है। चलिए अब करते हैं पॉइंट नंबर 2 की शुरुआत, स्टेप 2। ये C6H5 क्या करेगा दोस्तों, रेडिकल ये जाएगा HBr के पास। अगर इसे HBr दिख गया तो HBr को बोलेगा भाई तो अपने बॉन्ड तोड़ ले और मेरे से आके मिल जाए, तो HBr अपने बॉन्ड तोड़ लेगा वापस होमोलाइटिकली। सो होमोलाइसिस यहाँ पे भी होगा, ठीक है। होगा क्या, हाइड्रोजन चला जाएगा फटाक से इसके पास और बना लेगा C6H6 जो बन गया आपका बेंजीन। हाइड्रोजन भी निकला था कब, आज फटाक से जाके बेंजीन से जुड़ गया और यहाँ पे आपका अटैच हो गया एक ब्रोमीन रेडिकल। ब्रोमीन क्या है दोस्तों, एक बड़ा ग्रुप है। अब सोचोगे आप ब्रोमीन क्यों नहीं गया अटैच होके, ब्रोमीन क्या है, बड़ा ग्रुप है, हैवी ग्रुप है, उसे भागने में लग गया टाइम, हाइड्रोजन तब तक फटाक से जाके कंबाइन होकर आपको यहाँ पे बेंजीन मिल गया। अब ये Br क्या करेगा दोस्तों, देखो अब ये Br जो है, ये सब कहानी कहाँ की थी दोस्तों, अभी तक हमारे इसमें अल्कीन आया ही नहीं है। अल्कीन की एंट्री होती है 3rd स्टेप में। देखिए ये Br रेडिकल जो क्या करेगा, जाएगा अल्कीन के पास, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये Br रेडिकल बोलेगा भाई तू अभी अपने बॉन्ड तोड़ ले होमोलेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे भी होगा होमोलाइसिस। अब 2 कंडीशन है यहाँ पे कि बॉन्ड टूटे तो Br जाए किसके पास, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वापस बॉन्ड टूटेगा होमोलेटिकली, करेक्ट है। देखिए अब CH3 इसके पास आ गया है CH, एक इलेक्ट्रॉन, ये बन गया है CH2 और Br जा गया है इस CH2 के पास, ठीक है। एक ये केस पॉसिबल है। दूसरा केस देखिए, CH3 CH CH2 ये और ये Br सेकेंड कार्बन के पास, ये दोनों केस पॉसिबल है, करेक्ट। लेकिन ये है 2 डिग्री फ्री रेडिकल। कौन सा है दोस्तों, 2 डिग्री, क्योंकि ये जो रेडिकल है जिस कार्बन पर कितने कार्बन से अटैच है दोस्तों, 2, और ये है 1 डिग्री फ्री रेडिकल। वापस इसमें भी सेम कहानी होती है दोस्तों, वो रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ डिग्री हो। तो यहाँ पे भी दोस्तों 2 डिग्री रेडिकल जो है मोर स्टेबल है। तो इसी के वजह से ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है 1-ब्रोमो-प्रोपेन, जो आपको मैंने पुराने एग्जाम्पल में बताया था। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। यहाँ पे भी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का सिस्टम है फ्री रेडिकल में भी, ठीक है। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये है कि यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री होने के बाद भी जो हेलोजन है वो 1 डिग्री वाला ही बनता है, ठीक है। चलिए आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। चलिए अब कर लेते हैं जो सेकेंड पार्ट है इस अल्कीन का, एडिशन ऑफ हेलोजन। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊंगा जो आपको मदद करने वाले हैं इस सारे फर्स्ट 2 प्रिपरेशन में। चलिए फटाफट से कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। चलिए फ्रॉम अल्कीन में हमारा 2 टॉपिक है दोस्तों, एक है एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड, मैं लिख देता हूँ तो आपको लेआउट से भी ये दिख जाएगा, फ्रॉम एडिशन ऑफ HX। दूसरा है दोस्तों एडिशन ऑफ डायरेक्ट
हेलोजन। ये तो हम डायरेक्टली कर चुके हैं अभी। इसमें हमने मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल दोनों का मैकेनिज्म भी देख लिया है, राइट। इसमें सब कुछ ऐड होगा जाके, ये बॉन्ड होमोलैटिक और हेट्रोलैटिकली टूटता है और प्लस माइनस चला जाता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में। सिमेट्रिकल अल्कीन में तो कोई झंझट ही नहीं। तो इसमें हमने दो चीज़ पढ़ी, आपको याद रखना है, MKV एंड एंटी MKV, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम दूसरे इसकी बात, एडिशन ऑफ हेलोजन की बात, ठीक है। चलिए छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। करना क्या है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, लेना है आपको एक हेलोजन। सबसे पहले ले लीजिए आप एक अल्कीन, ये रहा आपका अल्कीन। मैं आपको जनरल रिएक्शन दिखा देता हूँ। इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए हेलोजन के साथ। ब्रोमीन ले लीजिए तो क्लोरीन ले लीजिए। आयोडीन बहुत बड़ा हो जाता है ग्रुप, और फ्लोरीन जो होता है वो बॉन्ड तोड़ता ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे X की वैल्यू बी या ब्रोमीन नहीं तो क्लोरीन ही दिखेगी, ठीक है। ये रिएक्शन करानी है दोस्तों आपको CCl4 के प्रेजेंस में, जो है हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये है आपका कैटलिस्ट, ठीक है। इसमें होगा क्या दोस्तों, वापस ये दो बॉन्ड टूटेंगे, ये सिमेट्रिकल है तो X भी क्या करेगा, अपने एक बॉन्ड तोड़ेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऐसा एक कंपाउंड। मैं इसको रेड से ही दिखा के वाइट से हाईलाइटेड पार्ट दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सबसे पहले दोस्तों जब भी कुछ बनाए तो पहले क्वेश्चन ही बनाए। यहाँ पर क्वेश्चन था, अब आंसर में हाईलाइटेड पार्ट दिखा दीजिए। एक हेलोजन यहाँ अटैच हो गया, एक हेलोजन यहाँ अटैच हो गया। तो आपको अगर धुंधला अगर याद होगा कि हमने क्लासिफिकेशन में ऐसे कंपाउंड कर लिए हैं, नेबरिंग कार्बन पे हेलोजन अटैच है, यस ये है विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है दोस्तों, ठीक है। चलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो है एक एडिशन ऑफ हेलोजन है। क्या किया हमने, हेलोजन सिर्फ ऐड किया, किसी को निकाला क्या, नहीं निकाला। देखिए इसका एक और एग्जांपल, लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज कीजिए मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने ब्रोमीन से, ठीक है, CCl4 के प्रेजेंस में, तो होगा क्या दोस्तों, मैं आपको यहाँ ब्रोमीन ऐसे लिख के दिखा देता हूँ। ब्रोमीन अपने बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है। तो ब्रोमीन ने जैसे बॉन्ड तोड़े तो ये पाई बॉन्ड को ट्रिगर करेगा कि तुम भी अपने बॉन्ड तोड़ लो। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 और दोनों ब्रोमीन यहाँ पे लटक जाएंगे आके ऐसे। तो ये बन गया आपका विसिनल डाइब्रोमाइड। तो मैं इसको लिख देता हूँ विसिनल इथिलीन डाइब्रोमाइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम, ठीक है। इथिलीन में आपको ये नहीं समझना मैंने इन लिखा है तो अरे तो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आइल ग्रुप है दोस्तों, अल्काइल, ये कॉमन नेम है ना कि आयुपैक नेम। अब आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, 1,2-डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। अब इसकी एक खास बात है दोस्तों, मैं इस रिएक्शन की जो मैंने लिखी है ना, ये रिएक्शन बहुत ही खास है। क्यों, देखिए ब्रोमीन जो होता है दोस्तों, इसका खुद का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर। कौन सा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। लेकिन जब ये रिएक्शन किसी अल्कीन या अल्कीन के साथ करेगा, किसके साथ करेगा, किसी अल्कीन मतलब जिसमें हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये जो कंपाउंड बनाता है वो हो जाता है कलरलेस। क्या हो जाता है दोस्तों, कलरलेस। इसी वजह से इसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड पता करना है या नहीं है तो आप उसमें ब्रोमीन डाल दो। अगर वो कलरलेस बन गया तो आपको समझ जाओगे कि हाँ भाई इसमें डबल बॉन्ड था। अगर वो कलरलेस नहीं हुआ तो समझ जाओ कि उसमें या तो सिंगल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये एक ब्रोमीन टेस्ट बोला जाता है इसे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आपको पता चल गया डबल बॉन्ड है या नहीं सिंस इट इज़ कलरलेस। और ये रिएक्शन सिर्फ ब्रोमीन देता है, अपना रेडिश ब्राउन कलर वो लूज कर लेगा और डबल बॉन्ड तोड़ देगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड वो तोड़ नहीं पाएगा और सिंगल बॉन्ड तो ये कर ही नहीं पाता, ठीक है। तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। आई होप इतनी कहानी समझ में आई होगी। चलिए अब लिखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने अभी तक किसमें सीखा है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के दो रिएक्शन से सीखा है। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे, ले लीजिए। चलिए तो अब लिख लीजिए आप MTY पॉइंट्स। अब बोलोगे सर ये क्या है, MTY पॉइंट्स है दोस्तों, मुझे तो याद कर लो, आपको क्या कुछ करना नहीं है, इसको बस याद करना है, ठीक है।
ये मैं हमेशा अब लिखता रहूँगा, तो आपको ये बार बार याद कराते रहना होगा कि MTY मतलब क्या है। देखिए अभी तक हमने देखा कि हम देख रहे हैं MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके हेलो एल्केन के। उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट कर चुका है अभी तक, वह है हमारा हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इन हाइड्रोकार्बन में थे हमारे 2 पॉइंट दोस्तों, एक था अल्केन और दूसरा था अल्कीन। ठीक है, अल्केन में हमने देखा था हेलोजनेशन, जिसमें हम हेलोजन को ऐड करते थे, उसमें हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखा है दोस्तों। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने देखा है कि वो रिएक्शन रुकती ही नहीं है, उसको हम चेन रिएक्शन मिलते जाते हैं, हम उनका मैकेनिज्म, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन सब देख लिया। अल्कीन में हमारी कहानी 2 थी दोस्तों, एक था एडिशन ऑफ HX और दूसरा था एडिशन ऑफ डायरेक्ट हेलोजन। HX में हमने देखा है दोस्तों 2 पॉइंट, एक देखा है हमने मार्कोनिकोव रूल और दूसरा देखा है एंटी मार्कोनिकोव रूल। एडिशन ऑफ हेलोजन में हमने देखा है दोस्तों एक ब्रोमीन वाला टेस्ट है जो हमें अनसैचुरेशन का टेस्ट देता है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के से पॉइंट्स, जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो कॉम्पिटिटिव देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन विथ हेलोजन। ये जो सारे रिएक्शन हमने किए वो कौन सबसे ज़्यादा फास्ट देने वाला है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए रेट का मतलब क्या होता है। रेट का मतलब होता है दोस्तों इन सिंपल वर्ड स्पीड, कौन ये रिएक्शन तेज़ी से देगा। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए ये एक रिएक्शन है RH मतलब आपका अल्केन, उसमें आप ऐड कर रहे हैं हेलोजन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H-म्यू, ये आपका हो गया हेलोजनेशन पहला वाला। इसमें आपको मिलता है अल्काइल हैलाइड, राइट। ये जो रिएक्शन है हमारा जनरल रिएक्शन, इसमें जो हमारा हेलोजन है वो कौन सबसे ज़्यादा स्पीड में देगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या कौन। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो रिएक्शन है आपकी फ्लोरीन सबसे फास्ट देता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। सबसे स्लोएस्ट ये रिएक्शन देगा भैया आयोडीन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये F है फास्टेस्ट, ये है स्लोएस्ट। ठीक है, आई होप कितनी कहानी समझ में आई होगी। चलिए अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होगा दोस्तों। ये जो हम फ्लोरीन की रिएक्शन देख रहे हैं, मैंने जब कराया था तो हम बोलता हूँ फ्लोरीन लेते नहीं। द रीज़न ऐसा है क्योंकि रिएक्शन इतनी फास्ट होती है दोस्तों, इसके हम विग्रस कैटेगरी में डालते हैं, मतलब ये कंट्रोल ही नहीं होती है। जब कंट्रोल ही नहीं होती तो मतलब हमें जो डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए वो हम ले ही नहीं सकते। क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन है ये होते हैं कंट्रोलेबल और अप्रॉक्सीमेटली ये सेम स्पीड की रहती है। और आयोडीन की इतनी स्लोएस्ट होती है तो इसे हम लेते नहीं। आयोडीन के एक रीज़न जो करेक्ट प्रॉपर क्या है, एक्चुअली द सेकेंड जो पॉइंट है हमारा वो आयोडीन के लिए ही है। जब हम ये रिएक्शन आयोडीन के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्स जाने का खतरा रहता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहला तो आपको समझ में आ गया, ले लीजिए इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए। ठीक है, जब हम किसी अल्केन की रिएक्शन आयोडीन के साथ कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमें चाहिए HI प्लस CH3 ऐसा पहले लिख देता हूँ। देखिए हमें चाहिए अल्काइल हैलाइड प्लस प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा यहाँ पे HI, जैसे यहाँ पे HX बाहर निकलेगा, यहाँ पे HI बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है दोस्तों, ये HI वापस इससे रिएक्ट करके क्या करेगा, तो रिएक्शन को ले जाएगा पीछे रिवर्स डायरेक्शन में, तो हो जाएगी हमें दिक्कत, क्योंकि हमें तो चाहिए था आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड, लेकिन ये वापस ले जा रहा है। तो हमें क्या करना दोस्तों, हमें इस रिएक्शन को रिवर्स होने देना नहीं है। ये क्वेश्चन भी आता है, आई थिंक ये NCERT का इंडेक्स का पहला क्वेश्चन है। हमें रिएक्शन को रिवर्स होने देना नहीं, तो क्या करना है, अगर मैं किसी तरीके से इस HI को गायब कर दूं तो ये रिएक्शन रिवर्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि CH3 खुद नहीं ले जा सकता रिएक्शन को रिवर्स, राइट। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे इसमें HI को इसी रिएक्शन में HiO3 में ऐड कर देंगे। मतलब हम इसमें HiO3 बीच में अगर डाल दें तो रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी, मतलब उसी के एसिड से इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। HiO3 क्या है दोस्तों, HiO3 है आयोडिक एसिड। तो ये क्या करेगा दोस्तों, HiO3 बना देगा I2 प्लस H2, मतलब ये आयोडीन गैस लिबरेट कर देगा। तो इस आयोडिक एसिड का काम पूछ लेंगे ये लोग कि क्या काम है आयोडिक एसिड का। सो ये है प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन को पीछे ले जाने नहीं देता है। मतलब जो आयोडीन के साथ जो रिएक्शन है इसलिए स्लोएस्ट होते हैं क्योंकि ये वापस ले जाता है रिएक्शन को, इसलिए हम HiO3 के प्रेजेंस पे रिएक्शन कराते हैं। ठीक है,
आई होप कोई कहानी समझ में आई होगी। चलिए ले लेते हैं तीसरा केस। अल्कीन, रेट ऑफ रिएक्शन ROR लिख देता हूँ मैं अब, विथ रिस्पेक्ट टू अल्कीन। कौन सा अल्कीन, जो ये जो रिएक्शंस हमने लिखे हैं ये दोनों हाइड्रोकार्बन्स के, ये फास्टेस्ट देगा। तो देखिए अल्कीन होते हैं 4 तरीके के, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। दोस्तों इन सब में हमने देखा है कि फ्री रेडिकल बनते हैं, कार्बोकैटायन बनते हैं, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही आगे देगा या फास्टेस्ट देगा। सो 3 डिग्री जो है दोस्तों वो सबसे फास्टेस्ट ये रिएक्शन देता है। 3 डिग्री अल्केन की बात हो रही है। 3 डिग्री अल्केन का क्या मतलब है दोस्तों, कि ऐसा अल्केन जिससे 3 ऐसा कार्बन जिससे 3 और कार्बन जुड़े हो, जैसे ये है जो आपका अल्केन, ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन फास्टेस्ट देगा। उसके बाद 2 डिग्री मतलब ऐसा कार्बन या ऐसा अल्केन जिससे 2 कार्बन जुड़े हों, और ये है 3 डिग्री ऐसा 1 डिग्री जिससे ऐसा कार्बन जिससे एक और कार्बन सिर्फ जुड़ा हो। 0 डिग्री मतलब CH3H मीथेन। मतलब 3 डिग्री जो अल्कीन है वो आपको ये रिएक्शन बहुत ही तेज़ी से देगा, क्योंकि इसका जो ये जो स्टेबिलिटी होगी, फ्री रेडिकल जो भी बनेगा, जैसे बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, लुकिंग फॉर अ इलेक्ट्रॉन, तब इसको ये कार्बन आएंगे मदद। जितने ज़्यादा दोस्त उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी जल्दी वो रिएक्शन आगे बढ़ाएगा। तो ये है दोस्तों कुछ MT5 पॉइंट्स। आई होप को कहानी ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फटाफट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे मेथड प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।